वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी को सकट चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। हे गणपति महाराज, हे चौथ माता, हमारे जीवन से कर दो दुख दर्द का नाश, चिंता मन कर दो कृपा पूर्ण सबके काज। गजानन महाराज की जय, चौथ माता की जय। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल माघ मास की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। आज हम इस वीडियो में सकट चौथ से जुड़ी 4 पौराणिक कहानियाँ लेकर आए हैं, जिनका महत्व बहुत ही माना जाता है। इन कथाओं को सकट चौथ के दिन अवश्य ही सुनना चाहिए। ये कथाएं सकट चौथ के व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, इसलिए इन सभी कथाओं का श्रवण व्रत में अवश्य ही करें। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई भी औरत यह व्रत ना कर पा रही हो, वो ये सकट चौथ की व्रत कथा सुनी तो उसको इस व्रत का पुण्य मिलता है। ये उपवास बिना व्रत कथा को पढ़े अधूरा माना जाता है। कथा को सुनने से पहले हाथों में तिल के दाने अवश्य ही रखें। आइए अब हम कथा को शुरू करते हैं। एक बार महादेव जी माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ पर सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साथी कौन होगा। पार्वती माता ने वहाँ की घास के तिनके को बटोरकर एक मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ये हमारा बेटा होगा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, तुम खेल के अंत में हार जीत का फैसला बताना कि कौन जीता और कौन हारा। तब महादेव जी और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगी। खेल में तीनों बार पार्वती जी जीती। अंत में बालक से हार जीत के बारे में पूछा गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। इससे पार्वती जी माता नाराज हो गईं और पार्वती माता ने क्रोध में आकर उसे एक पांव से लंगड़ा होकर वहाँ की कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता के कारण ऐसा नहीं किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। तब पार्वती जी ने उससे कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगी। इतना कहकर महादेव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्या गणेश जी का पूजन करने के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी महाराज का व्रत किया। गणेश जी महाराज ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूं और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब वह बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उस दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। इसके बाद भगवान शिव शंकर जी ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती माता के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। यह शीघ्र कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती माता ने, मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ, इसका क्या कारण है। तब शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह डाला। पार्वती माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में दुर्वा
पुष्प और लड्डू से गणेश जी महाराज का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी महाराज स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी व्रत करके गणेश जी महाराज से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी महाराज ने उनकी भी मनोकामना पूर्ण की। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने सबकी मनोकामना पूरी करी, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सब पर अपनी कृपा करना। जो भी आपके व्रत को 21 दिनों तक करे, उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम दूसरी कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहा करता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उसकी माता 12 मासी चौथ माता का व्रत करती थी। वह हर महीने की विनायक चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती थी। उनमें से एक चौथ माता का, एक गणेश जी का, एक गाय को निकालकर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाती। एक बार चौथ व्रत के दिन बेटा पड़ोसन के घर गया और वहां चूरमा देखकर पूछने लगा। तब वह बोली, आज चौथ का व्रत है, इसलिए मैंने चूरमा बनाया है। तेरी माँ तो हर चौथ को ही बहुत सारे लड्डू बनाती है, पर तुझे केवल एक ही लड्डू खाने को देती है, ठंडी बासी रोटी खाने को देती है। लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और अपनी माता से जाकर बोला, माँ, तू तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ एक लड्डू देती है, इसलिए तू अब चौथ माता का व्रत करना छोड़ दे। माँ ने कहा, बेटा, मैं तो चौथ माता का व्रत तेरे ही सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं यह व्रत नहीं छोड़ सकती। यह सुनकर बेटा नाराज होकर नगर छोड़ के जाने लगता है। माँ बोलती है, बेटा, यदि तू मेरे से नाराज होकर नगर छोड़कर जाना चाहता है तो ये चौथ माता का आका ले जा। यदि तेरे पर कोई संकट आई तो चौथ माता और विनायक जी का नाम लेकर इसे पूर देना, तेरा संकट दूर हो जाएगा। लड़का आकों को लेकर नगर से चला जाता है। रास्ते में उसे एक खून से भरी हुई नदी मिलती है, जिसे पार करना संभव नहीं था। लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई और उसने चौथ माता का नाम लेकर आका पूर दिया और कहा, चौथ माता, यदि तू सच्ची है और मेरी माँ मेरे लिए ही तेरा व्रत करती है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। उसके ऐसे कहते ही रास्ता मिल गया। आगे चलने पर भयंकर जंगल से भी उसे इसी प्रकार आंखें पूर कर गुजरना पड़ा। आगे चलकर एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी, यानी एक आदमी को बर्तनों के साथ चुन दिया जाता था। उस लड़के ने वहां जाकर देखा, एक बुढ़िया माई आटा पीसते जा रही थी और रोती जा रही थी। लड़के ने इसका कारण पूछा, तब बुढ़िया बोली कि आज मेरे इकलौते बेटे का इस अलाव में जाने का नंबर है। तब वह लड़का बोला, बुढ़िया माई, तू मुझे जल्दी से खाना खिला दे, तेरे पुत्र की जगह मैं जाऊंगा। बुढ़िया माई के मना करने पर भी वह नहीं माना और राजा का बुलावा आने पर अपना सामान बुढ़िया माई के घर छोड़कर चला गया। साथ में चौथ माता के आके और एक जल लोटा लेकर उस अलाव में अपने साथ रख लिया और चौथ माता का नाम लेकर बैठ गया। दूसरे दिन अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर राजा से यह बात कही। तब राजा स्वयं देखने आई। अलाव में से बर्तन निकाले जाने लगे तो अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तनों को उतारो, अंदर मैं हूँ। तभी राजा ने आवाज सुनकर कहा कि तुम अंदर कौन हो, कोई भूत प्रेत हो या कोई देव हो? तब वह लड़का बोला,
कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था, मैं वही लड़का हूँ। लड़का बाहर आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने कहा कि यह सब चमत्कार मेरी चौथ माता और विनायक जी महाराज के व्रत का है। मेरी माँ मेरी सलामती के लिए यह व्रत करती है। उन्हीं के प्रताप से आज मेरा यह भयानक संकट भी दूर हुआ है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। तब राजा ने 2 घोड़े मंगाए। एक पर स्वयं बैठा और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके साथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा, यदि तेरी चौथ माता सच्ची है तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता का आका पूर कर कहा, हे गणेश जी महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान की कृपा से वह जंजीर खुलकर राजा के हाथ में जा गिरी। राजा रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देखा। उसी दिन से वह सभी लोग चौथ माता और विनायक जी महाराज के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ करा दिया और बहुत सारा धन वैभव देकर उसको विदा किया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव पहुँचे तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया कि तेरा बेटा बहू को साथ लेकर आ रहा है। तब वह बोली, अरे नहीं, मेरे भाग्य में बहू बेटे का सुख कहाँ है। वह ऐसा कह ही रही थी कि दोनों जने उसके पैरों में गिर गए और बेटा अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि यह सब चौथ माता की ही कृपा है कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी सुहागनी बेटी की माँ हो सके तो लड़कियाँ भी चौथ माता का व्रत करें और हो सके तो पूरी 12 महीने की चौथ करें, नहीं तो चारों बड़ी चौथ करें, नहीं तो 2 चौथ का व्रत अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसा तुमने बुढ़िया माई और उसके बेटे को दिया वैसे ही सभी कहानी कहने वाले और सुनने वाले को देना। सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना, सभी की संतानों की रक्षा करना। तो बोलिए चौथ माता की जय, विनायक जी महाराज की जय। सकट चौथ की तीसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वह पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुन रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न, धन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकूट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश जी भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकूट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकूट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकूट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में डूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही,
यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तो तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही, उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, तब उसे पता चला कि यह तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्ध ब्याही कर दी, और अब क्या लोगी? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकूट बोला था, लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया है। यह बात सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकूट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकूट करूँगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आ गई, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकूट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकूट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकूट के साथ सकट चौथ व्रत करना आरंभ कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस तरह साहूकारनी को बेटा बहू से मिलवाया, वैसा ही हम सबको भी मिलवाना। इस कथा को कहने वाली सुनने वालों का भला करना। बोलिए सकट चौथ माता की जय हो। श्री गणेश महाराज की जय हो। अब हम सकट चौथ की अंतिम और चौथी कथा को पूरा करते हैं। एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। जेठानी के बहुत धन था और देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाया करती थी और जिस कपड़े से आटा छानती थी, वो कपड़ा अपने घर लाकर पानी में धो लेती और अपने पति को घोलकर पिला देती थी। एक दिन जेठानी के बच्चों ने यह सब देख लिया और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो अपने घर से आटा का कपड़ा ले जाकर चाचा जी को घोलकर पिला देती हैं। अगले दिन जेठानी ने देवरानी को कहा कि जब घर जाओ तो आटे का छानने वाला कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। जब वह घर गई तो उसका पति बोला, मुझे चूर्ण घोलकर पिला दो। देवरानी बोली कि उन्होंने आटा छानने वाला कपड़ा वहीं रखवा लिया, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूख से व्याकुल होकर उसको लकड़ी से खूब मारा। भाग्यवश उस दिन उसका सकट चौथ व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो सकट चौथ व्रत है और तू भूखी क्यों सो रही है? तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान बोले कि आज मैंने तिल चौथ के कारण चूरमा व तिलकूट बहुत ज़्यादा खाया है, इसलिए निमटने का मन है, सो कहाँ जाऊँ? वह बोली, यह खाली झोपड़ी है, महाराज कहीं भी चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निमटने से आकर बोले, पौंछू कहाँ? वह बोली, मेरा ललाट पड़ा है, पौंछ लो। गणेश जी पहुँच कर चली गई।
थोड़ी देर बाद उठकर देखा कि सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ काम के लिए भी ना जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चों को चाची के घर देखने के लिए भेजा कि चाची क्यों नहीं आई है। बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ, चाची के घर में तो अब बहुत धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई और पूछा कि तुम्हारे पास इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच सच बता दी। इतना सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति को बोली कि मुझे भी लकड़ी से बहुत मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए उसके घर बहुत धन हो गया है। उसका पति बोला, भाग्यवान, तू धन की भूखी क्यों मार खाती है। लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपना मकान खाली करके गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी आए और कहने लगे, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निमटने जाऊं। तब वो बोली, मेरी देवरानी का छोटा सा मकान था, मेरे पास तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहीं चले जाओ। गणेश जी ने निमटना कर लिया। अब बोले, पहुँचूं कहाँ। तो जेठानी ने गुस्से में आकर कहा, मेरा ललाट पड़ा है, पहुँच लो। गणेश जी पहुँचकर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने आकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले, तूने धन के लालच में मार खाई और उसने धर्म के कारण मार खाई। जेठानी क्षमा याचना करने लगी, हे गणेश जी, मुझे धन नहीं चाहिए, आप यह सब पहले की तरह कर दो। तब गणेश जी बोले कि तू अपने धन में से आधा धन देवरानी को दे, जब ही मैं अपनी माया समेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, परंतु कहीं एक सुई धागा रह गया। जब जेठानी ने सुई धागा देवरानी को दिया, तब भगवान श्री गणेश जी ने अपनी सारी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसे देवरानी के भंडार भरे, वैसे ही सभी के भरना, और जैसा आपने जेठानी के साथ किया, वैसा किसी के साथ ना करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आप सभी भी सकट चौथ माता का व्रत कर रही हैं, तो कमेंट में चौथ माता की जय और विंदायक जी महाराज की जय ज़रूर ही लिखिएगा, जिससे हम सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और बाकी सब जनों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप सभी की संतानों की रक्षा और मनोकामना भगवान पूर्ण करें। प्रेम से बोलिए, गणपति बाप्पा मोरया।